हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड स्किल। नॉलेज क्या होती है? नॉलेज इज़ इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड थ्रू सेंसरी इनपुट। जो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग या वॉचिंग से जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसको हम जो स्टडी करते हैं तो उसको हम नॉलेज कहते हैं। जबकि जो स्किल होता है वो क्या होता है? इट रेफर्स टू एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज टू ए पर्टिकुलर सिचुएशन। स्किल कैसे डेवलप होती है? स्किल डेवलप होती है प्रैक्टिस से, थ्रू कम्बिनेशन ऑफ सेंसरी इनपुट। जो हम रीडिंग, राइटिंग, वॉचिंग करते हैं उसको कंबाइन करके थ्रू प्रैक्टिस, तो उसको हम कहते हैं स्किल। तो आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि नॉलेज और स्किल का क्या डिफरेंस है। डिफरेंस हम स्टडी करेंगे ऑन द सर्टेन बेसिस। तो नंबर 1 क्या है? मीनिंग। नॉलेज क्या होती है? नॉलेज इज़ इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड थ्रू रीडिंग, वॉचिंग, लिसनिंग और टचिंग एक्सेट्रा। कि जितने भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट हैं या कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है अबाउट सम एस्पेक्ट, तो उसको हम स्टडी करते हैं, उसका थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं। और जो नॉलेज है वो कैसे हासिल की जा सकती है? इट कैन बी अटेन्ड थ्रू रीडिंग या वॉचिंग। जैसे हम टीवी वॉच करके कोई न्यूज़ चैनल लगाकर खबरें सुनते हैं तो हमें नॉलेज होती है, या बाय लिसनिंग और बाय टचिंग। तो ये इस तरह हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं। लेकिन स्किल क्या है? स्किल रेफर्स टू द एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज टू स्पेसिफिक सिचुएशन। कि जो नॉलेज हमने एक्वायर की है थ्रू रीडिंग, वॉचिंग, लिसनिंग और टचिंग, उस नॉलेज को हम अप्लाई करते हैं टू ए पर्टिकुलर सिचुएशन। तो ये जो स्किल है हमें हासिल कैसे होते हैं? इट इज़ डेवलप्ड थ्रू प्रैक्टिस। तो ये क्योंकि स्किल जो है ये प्रैक्टिकल पार्ट है नॉलेज का, तो जितनी भी हमें नॉलेज होगी, जो हमने कुछ फैक्ट इकट्ठे करके, कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट स्टडी करके किसी भी सिचुएशन के बारे में, तो जब हम उसको अप्लाई करेंगे तो उसको हम कहेंगे इट इज़ ए स्किल। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी। कि नॉलेज ट्रांसफ़र हो सकती है या स्किल ट्रांसफ़र हो सकती है। नॉलेज जो है दैट कैन बी ट्रांसफर्ड। नॉलेज ट्रांसफ़र हो जाएगी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। हमारे पास नॉलेज कितने तरह की होती है? 2 तरह की नॉलेज होती है। एक होती है टैसिट नॉलेज, दूसरी होती है एक्सप्लिसिट नॉलेज। टैसिट नॉलेज वो नॉलेज होती है विच इज़ इन माइंड्स ऑफ द पीपल, और एक्सप्लिसिट नॉलेज वो नॉलेज होती है विच कैन बी डॉक्यूमेंटेड। तो जो नॉलेज है, जो एक्सप्लिसिट नॉलेज है दैट कैन बी ट्रांसफर्ड, क्योंकि एक्सप्लिसिट नॉलेज को हम डॉक्यूमेंट्स के रूप में स्टोर कर सकते हैं। चाहे उसको हम कोई जर्नल में पब्लिश कर दें, चाहे उसकी रिसर्च स्टडी कर लें, या कोई बुक पब्लिश करते हैं, तो वहाँ पर जब हमारी नॉलेज स्टोर्ड होगी तो नॉलेज जो है दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, और इट कैन बी सेल्फ एक्वायर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन। ये कौन सी नॉलेज होगी? कि ये जो हमने एक्सप्लिसिट नॉलेज, डॉक्यूमेंटेड नॉलेज को स्टडी की है, तो ये जो नॉलेज है दैट कैन बी सेल्फ एक्वायर्ड उसको। लेकिन जो स्किल होता है, स्किल क्या है? स्किल रेफर्स टू द एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज। जो नॉलेज हमने टैसिट नॉलेज या एक्सप्लिसिट नॉलेज जो हमने गेन की है थ्रू दी रीडिंग, राइटिंग, वॉचिंग, तो उस नॉलेज को हमने अप्लाई करना है। तो यहाँ पर नॉलेज अप्लाई होती है, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। स्किल हाउएवर रेफर्स टू एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज टू स्पेसिफिक सिचुएशन। इसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि स्किल कैसे आती है? स्किल आती है प्रैक्टिस से। तो जो प्रैक्टिस है वो हर एक पर्सन की अपनी है। जितनी ज़्यादा कोई पर्सन प्रैक्टिस करेगा वो स्किल डेवलप होगी। जैसे सपोज़ हमें नॉलेज है कि केक कैसे बनाया जाता है, कि उसके लिए उसमें घी डालना है, मैदा डालना है, एग्स का अगर बनाना है तो एग्स डालने हैं, तो उसको बीट करके फिर हमने ओवन में रख देना है और हमारा केक बन जाएगा। ये तो हो गया नॉलेज। लेकिन केक बनेगा कैसा, ये डिपेंड करता है स्किल पर। जितना ज़्यादा केक बेक करेगा उतनी ज़्यादा उसकी गलतियाँ होंगी और उसको पता चलेगा कि कैसे अच्छा केक बनाना है। तो स्किल जो है वो डिपेंड करता है एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज, कि हमारे पास कितनी एबिलिटी है। नॉलेज हमें है केक कैसे बनता है, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है, घी कब डालना है, मैदा कितना डालना है, एग्स कितने डालने हैं, बीट कितना करना है, ये शुगर कितनी डालनी है, ये किस पर डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स अपॉन द नॉलेज। और वो कैसे आएगी? बाय प्रैक्टिस आएगी। तो इसलिए जो स्किल है दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, नॉलेज कैन बी ट्रांसफर्ड। नेक्स्ट डिफरेंस है असेसमेंट।
मल्टीपल चॉइस असेसमेंट, नॉलेज को हम मल्टीपल चॉइस मेथड्स हैं जिससे हम असेस कर सकते हैं किसी की नॉलेज को। लेकिन जो स्किल है वो कैसे असेस होती है, परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट। ये है मल्टीपल चॉइस असेसमेंट है। नॉलेज जैसे हम कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं तो कंपटीशन के एग्ज़ाम में हमारे पास क्या है, नॉलेज हमारी चेक करने के लिए आपने देखा होगा कि जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको 1 2 3 4 ऑप्शंस दी होती हैं। वो ऐसी होती हैं कि ऐसे लगता है कि ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, तो चॉइस करने में आपको प्रॉब्लम आती है। तो नॉलेज कैसे होगी कि जो मल्टीपल चॉइस में से जो हम आंसर सिलेक्ट करेंगे वो पता चलेगा कि हमारी नॉलेज कितनी है। हाउ वी आर एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द आंसर्स विच आर ऑलमोस्ट लुकिंग सेम। स्किल क्या है, स्किल इज़ परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट, बेसिस नहीं बेस्ड आएगा, परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट। स्किल हमारी कैसे होगी कि जो हमारी परफॉर्मेंस होगी एट द एंड जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारी परफॉर्मेंस स्किल हमारी बताएगी। जैसे मैंने अभी आपको केक का एग्जांपल लिया है, तो केक जब बेक हो जाएगा तो केक कितना सॉफ्ट बना है, उसका टेस्ट कैसा आया है, तो इस पे डिपेंड करेगा केक में हमारी कितनी मास्टरी है, हम कितने स्किल्ड हैं इन बेकिंग दी केक। नेक्स्ट है डेवलपमेंट, है ना। नॉलेज से क्या होती है, ऑल राउंड डेवलप होगी। जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, आपने वर्ड सुना होगा कहते इसको बहुत नॉलेज है, तो वो क्या है, उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट है। नॉलेज हम गेन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो नॉलेज जो है वो एक ही फील्ड का होगा। आपने देखा होगा कि कई लोग होते हैं अगर उनका जो है ना सब्जेक्ट उनका साइंस है, तो लेकिन उनको कॉमर्स की भी पूरी नॉलेज है, उनको इकोनॉमी के बारे में पूरा पता है, उनको शेयर मार्केट के बारे में पूरा पता है, तो वो क्या है, उन्होंने नॉलेज गेन की हुई है। तो ऑलराउंड डेवलपमेंट होती है थ्रू नॉलेज। लेकिन स्किल में क्या होता है, इट प्रोवाइड्स एफिशिएंसी इन पर्टिकुलर फील्ड। तो जो स्किल जो होती है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर साइंस का एक स्टूडेंट है, उसको साइंस की तो नॉलेज है, उसको कॉमर्स की नॉलेज भी है, उसको शेयर मार्केट की नॉलेज भी है, उसको पूरी इकोनॉमी के बारे में भी नॉलेज है कि इकोनॉमी कैसे वर्क करती है। लेकिन उसमें अगर उसकी मास्टरी देखी जाएगी तो मास्टरी क्योंकि उसने साइंस सब्जेक्ट में मास्टरी की हुई है, हो सकता है उसने पीएचडी की हो, तो उसकी जो मास्टरी होगी वो साइंस सब्जेक्ट में ही होगी। तो स्किल क्या है, इट प्रोवाइड्स एफिशिएंसी इन ए पर्टिकुलर एरिया। उस एरिया में उसकी एफिशिएंसी होगी जिस एरिया में उसने अपनी 15-16 साल अपनी पढ़ाई की है, या उसने जैसे पीएचडी की है, या उसने एमएससी की है, तो उसकी नॉलेज कंपैरेटिवली उसको ज़्यादा होगी। उसकी जो स्किल है वो किस में होगी, दैट विल बी इन पर्टिकुलर एरिया। इसको कोई और एग्जांपल लेके अगर समझें कि जैसे एक कारपेंटर है, तो कारपेंटर जो है वो टेबल अच्छा बना सकता है, डाइनिंग टेबल अच्छा बना सकता है, अलमीरा अच्छा बना सकता है। लेकिन अगर उसको ये कहें कि आप फ्लोरिंग अच्छी कर दो, फर्श डाल दो, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्किल जो है उसकी अपने पर्टिकुलर एरिया में वो स्किल्ड है। नेक्स्ट है बेसिस, इट इज़ बेसिस ऑफ स्किल। नॉलेज से ही स्किल आती है, कि अगर नॉलेज होगी तो ही स्किल आएगी। नॉलेज इज़ बेसिस ऑफ स्किल, है ना, ये बेसिस है। लेकिन स्किल क्या है, अगर नॉलेज नहीं होगी, विदाउट नॉलेज स्किल कैन नॉट बी अटेन्ड। नॉलेज होगी, थोड़ा बहुत आपको फैक्ट के बारे में पता होगा, थोड़ा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आपको पता है, तो ही आप स्किल्ड हो सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में। तो स्टूडेंट्स, ये था डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड स्किल। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।